आप घबराए नहीं, चिंता मत करें। ये जो टाट पहरे हुए हैं इनको 10-10, 15-15, 20-20 पकड़ लेना जल्दी में। इनसे कहना या तो लिखा हुआ दे दो, या ऐसा करो जल्दी जल्दी मुझको 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, हर एक की आवाजें इनको लिख लेना और संभाल के लिखा हुआ रखना। उसको याद करना आज जाकर के घर में, वैसे तो आज ही याद कर लेना। और इनसे कहना जरा भजन बता दो, ध्यान बता दो, सुमरन, तो जल्दी जल्दी आपको आधा घंटा, पौन घंटा तो लगेगा, याद करा देंगे। हमारा पड़ाव तो यहाँ रहेगा अभी रात में। जब आप यहाँ से घर में जाओ, कोई रास्ते में नया आदमी मिल जाए तो उससे ये कह देना कि सुबह काफिला यहाँ से 6 बजे के पहले जाएगा, ये रवाना होगा। तो वो आकर के दर्शन दे दे, दर्शन कर ले तो उसकी एक तकलीफ, 2 तकलीफ, एक दुख, 2 दुख, एक चिंता, 2 चिंता, एक परेशानी, 2 परेशानी उसकी दूर हो जाए। 100 बीमारी दूर नहीं होगी, 2 तो जरूर हो जाएगी, लेकिन 100 चिंता दूर नहीं होगी, 2 जरूर हो जाएगी। 100 झंझट दूर नहीं होंगे, 2 हो जाएंगे। अब यह है कि उसके लिए तुमको थोड़ी सी 100 को दूर कराने के लिए थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी। तो तुम मेहनत करो, कुछ हम करें तो हो जाए। ईश्वर के नियम को तो हम भी नहीं बैठते, लेकिन जितना उसका हुक्म है उतना तो कर ही देंगे, उसमें तो कोई बात नहीं। तो मोटी बात को अच्छी तरह से समझो, ये इनसे याद कर लेना और याद करके कागज को फाड़ देना। एक बात ये याद रखना। दूसरी बात यह है कि ये जो कुछ भी देखो भजन ध्यान में किसी से मत कहना। तीसरी बात यह है कि किसान किसानों में जाके कह दें कि बाबा जी ने किसानों के लिए ये कहा और वचन देने वाला आ गया, और जो वचन देगा वो कराने वाला, करवाने वाला आ गया। कर्मचारी अधिकारी अपने अपने में सब जगह कह दें। ये जितने भी एक छोटे और बड़े व्यापारियों में कह दें। फिर ये जो बेचारे हमारे स्टूडेंट, जो विद्यार्थी छात्र हैं, वो छात्रों में कह दें। फिर ये जो हमारे मजदूरों में कह दें कि एक बाबा जी आया है जिसने ये बातें की हैं और आज के युग में हमको बड़ी आश्चर्य लग रहे हैं और मैं इनको कुछ नहीं समझता, और अभी टैक्स लगेंगे। अगर बाबा जी की बात को नहीं मानोगे महंगाई और आएगी और ये व्यवस्था इतनी बिगड़ेगी कि तुम सब के सब किस तरह से ये नहीं चिल्लाओगे जैसे गाय मारी हुई चिल्लाती है, ऐसे आपको चिल्लाना। इसलिए हमारे गुप्तचर विभाग के जो भी यहाँ पर कर्मचारी अधिकारी हो, हमारी अपील को दिल्ली जरूर भेज दें कि आप जो है वो तलाशियों का जो कानून अध्यादेश है उसको वापस लेकर कि किसी अधिकारी कर्मचारी या किसी से साहूकार, किसी किसान, किसी के यहाँ कोई भी तलाशी न ले, एक नया कोई ऐसा रास्ता निकाले जिससे कि एक नई व्यवस्था ऐसी जागृत हो जिससे कि लोगों को मालूम हो कि हाँ काम होगा। ऐसे काम से काम होने वाला नहीं। ऐसे चोर और डकैत बहुत 10 आदमी पहुंच करके डकैती डालकर सामान ले आते हैं करोड़ों, और जब मैंने उनको पूछा कि बोलो तुम करोड़ों अपने जीवन में लाए, कुछ है? एक नया पैसा नहीं। फिर मैंने उनको बदल दिया, उन्होंने रिवाल्वर रख दी, बंदूक रख दी, और जिस दिन से बदले हैं ऐसे ऐसे आदमी हैं कि उनके नाम बता दीजिए, सामान पड़ा तो आदमी को पीछे करें। उन्होंने बंदूक, रिवाल्वर है जो भी लीगर गैर लीगर थी उनको रख दिया और कभी उठाया नहीं, और अपने आप को बदल गए और कहने लगे एक पैसा नहीं। ऐसे मतलब ऐसे नहीं, किसी का चीर के झपट के जबरदस्ती, ये किसी पब्लिक और जनता के काम आने वाली कितनी कोड़ है, कोड़ ये कोड़ है। अगर ऐसा करोगे कोड़ हो जाएगा। आपको ये प्रावधान, आपको ये दैविक कानून, ये दैविक नियम, ये नेचर के, कुदरत के, प्रकृति के मालूम नहीं है। आप नहीं उसको समझते कि कुदरत, प्रकृति, नेचर क्या करेगी। इसलिए आप अपील और प्रार्थना को हमारी बेटी है, हम यही कर सकते हैं, वो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। मैं 45 दिन से बराबर लगातार में बोल रहा हूं और बराबर अभी 45 दिन और बाकी है कल से, और बराबर बोलता रहूंगा। और मैंने अभी कुछ कहा नहीं है, वो तो अभी आपके आगे अब बातें आएंगी, उसके लिए तो आपको मालूम हो जाएगा। लेकिन ये जितना 45 दिन से बोल रहा हूं, ये बाहर कोई खबरें नहीं। ये लोग सोचते हजम कर लो, ये चीज हजम होने वाली। ये पेड़ बोलेंगे, ये पत्थर जो पड़े हैं ये बोलेंगे। भगवान राम ने पत्थर से पूछा था और पेड़ों से पूछा था
कि तुमने कहीं सीता देखी है? वो चिल्लाते थे। ये पेड़ बोलेंगे, ये पत्थर बोलेंगे इस आवाजों को, ये बताएंगी कि हमको जंगलों में आकर कहा था, अरे तुम तो इंसान हो, नर नारी तुम मनुष्य हो, तुम बुद्धि रखने वाले, ये पेड़ तुमको जवाब देंगे। एक वक्त और समय ये आएगा। मैं ऐसे नहीं चिल्ला रहा हूं, मैं इनको आवाज पहुंचा रहा हूं, मेरी सुन लो। आए पेड़ पत्थर कंदराए और तुम ये पानी जो बह रहे हो, मेरी आवाज को सुन लो। ये सुनाने आया आपको क्या बात, क्या सुन? तो ये बताओ नर नारी, हमने कुछ बुरा तो नहीं कहा? ये बताओ बच्चे बच्चियों, हमने किसी की कोई आलोचना तो नहीं की? तो हमने कोई सरकार की तो आलोचना नहीं की? अच्छा, तो मैं आपका सेवक हूं, आप लोग सब खड़े हो जाए। देखता हूं आपको मुझसे डरने की जरूरत क्या है? मैं इसी देश का, यहीं पर पैदा हुआ हूं और यहीं पर पला हूं और यहीं पर गुरुओं की शिक्षा मिली। मैं विदेश का नहीं हूं और मुझे विदेश से एक नया पैसा आज की तारीख तक नहीं मिला। आगे कोई मुझको इसलिए मिलने की जरूरत नहीं कि मैं रात अपने धर्म भूमि का भक्त हूं, मुझे कोई देगा ही नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये धर्म भूमि इस क्षेत्र के भक्त हैं। आए मुसलमानों, हिंदुओं, ऊपर से खुदा का हुक्म हुआ है कि हिंदू और मुसलमान मिलकर आपस में मोहब्बत और प्यार के साथ रहें, एक दूसरे के काम आए। न ये जमीन मुसलमानों की है, न ये धरती हिंदुओं की। जिस काम के लिए तुम यहां पर आए हो, अपना अपना काम कर लो। मुसलमान इस रूह को नजात दे, हिंदू इस जीवात्मा को स्वर्ग, मुक्ति और मोक्ष दे। मुसलमान भी, वो भी ये बात समझ लें कि समय पूरा होते हुए उनकी रूह निकाल दी जाएगी, जिस्म दफना दिया जाएगा। हिंदुओं के शरीर से जीवात्मा निकाल दी जाएगी और इनको जला दिया जाएगा और दोनों वहां पर पहुंचेंगे। एक ही तख्त है, उनसे पूछा जाएगा कि तुम ये बताओ कि जमीन पर तुमने कितने गुनाह किए और कितने अच्छे काम। तो मुसलमानों, तुम क्या जवाब दोगे? मोहम्मद साहब तुम्हारी तरफ से कोई गवाही नहीं देंगे और भगवान राम और कृष्ण तुम्हारी तरफ से कोई शहादत नहीं देंगे। तो बताओ फिर, जब इतने बड़े बड़े देवता तुम्हारी तरफ से गवाही नहीं देंगे और तुम्हारी उस समय उस न्याय के सामने तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे, तो बेटा इससे मालूम ये होता है कि हम लोग बिल्कुल दूर साथ में नहीं है। इसलिए मोहब्बत और प्यार से मिलकर रहो और हिंदुस्तान में जितने भी आंदोलन, तोड़फोड़, हड़ताल होते हैं, उनसे अलग थलग हो जाओ और राजनीति का भूत उतार दो। जो तुमने राजनीति का भूत अपने सिर पर इस समय लाद लिया, अगर तुमने उतार दिया होता पहले से ही, तो ये दशा आपकी न होती। अब भी तुम मान लो राजनीति का भूत अपने से उतारो और ये कहने लगो इससे हमें क्या प्रयोजन, जितनी जरूरत है उतना ही तुम अपनी भरण पोषण के लिए तो ये काम करो, लेकिन बाकी राजनीति का भूत अपने सिर पर न चढ़ाओ। इसी ने मानव धर्म को, ये मानव कर्म को, इसी ने आध्यात्मिक धर्म दोनों को, सबको डुबा दिया, न इधर के न उधर के। अब वो परेशानी तो जो भी महात्मा, जो फकीर, जो भी ऋषि मुनि, जो और जो शक्तियां आएंगी, उनको मेहनत तो करनी पड़ेगी। बगैर मेहनत के साधारण काम नहीं होगा। उसी मेहनत का इतिहास बनता है। ये जो कुछ बनेगा, ये इसलिए ये जो काफिला जो जा रहा है आपके सामने 10,000 किलोमीटर का, इसका उद्देश्य है, इसका एक संकल्प है। वो संकल्प सूत्र का एक धागा, जैसे बहन अपने भाइयों को बांधते हैं, ऐसे एक धागा तैयार हुआ जा रहा है। आप देखते रहिए, अभी देखिए आप क्या होता है। इसलिए इस परिवर्तन को कोई नहीं रोक सकता। ये भारत में परिवर्तन ऐसा होगा कि किसी के स्वप्न और ख्वाब में भी नहीं है। इतना भारी परिवर्तन होगा, तभी इतिहास बन जाएगा
और वो परिवर्तन नहीं हो तो फिर किस बात का इतिहास किस बात का। और वो चीजें न मुसलमान के सामने न हिंदुओं के स्वप्न में। और ये हमारे जो बुद्धिजीवी हैं जो अपने को समझते हैं हम बड़े ब्रेन के मानते हैं, हम उसकी इज्जत करते हैं, ये बात नहीं है। लेकिन अब यह है कि हम उससे काम न लो तो किस बात की इज्जत। जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं वो फर्स्ट डिवीजन, वो बड़े बड़े पदों पर चले जाते हैं। इच्छा तो सभी करते हैं कि हम सभी फर्स्ट डिवीजन आए, लेकिन नहीं आते, कुछ ही बच्चे आते हैं। कुछ सेकंड डिवीजन होते हैं, कुछ थर्ड डिवीजन, कुछ फोर्थ डिवीजन फेल हो जाते हैं। तो जो बड़े बड़े पदों पर जाते हैं वो फर्स्ट डिवीजन ब्रेन, जो ये बेचारे बड़े पद पर नहीं जा सकते हैं तो ये छोटे मोटे जो व्यापार में फंस जाते हैं, कभी मौका लग गया साल 2 साल 4 साल में तो लाखों का वारा नहीं आ रहा तो बिजनेस में चले जाते हैं। और जो थर्ड डिवीजन के होते हैं वो सोच के हटाओ, जाने दो, थोड़ा हटाओ, कौन आफत मोल ले।